नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा खबरों के माध्यम से भंडारा जिले को जागरूक करते रहता हूं। आज हम ऐसी खबर लेके आए जो आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या मुद्दा है जो हमारे पैरों की तले की ज़मीन खिसक जाएगी। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे 6 बाईपास की, जो हमारे भंडारी सिटी की तरक्की के लिए किया गया है, जिससे हमारे भंडारी सिटी का ट्रैफिक जो है डाइवर्ट किया जाए। लेकिन उसका फ़ायदा भंडारी सिटी को क्या इससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, आज ये जानने के लिए हम मौजूद है हमारा नेशनल हाईवे 6 पर, जो कारदा में है, जो हाईवे यहाँ से जा रहा है बाईपास। क्या इसके क्या फ़ायदे हैं, हमारे साथ में आज कुछ महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं। हमारे मित्र परमानंद जी मेश्राम और हमारे वरिष्ठ पत्रकार नदीम सर, ये दोनों हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज इनसे जानेंगे कि किस तरह की इस हाईवे का फ़ायदा हमें मिल रहा है या इस हाईवे से हमारे को नुकसान मिल रहा है। जानते हैं कि किस तरह का आज यहाँ पर माहौल बना, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो नदीम सर, हमें ये बताइए कि ये हाईवे के बारे में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हम जब भी किसी से बात करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि इस हाईवे का फ़ायदा भंडारे को है ही नहीं, भंडारा इसके कारण टूट गया है, बिछड़ गया है। तो क्या ऐसा लग रहा है इस हाईवे के कारण? आज हम इसलिए हमारी दर्शकों को ये बताने आए कि क्या बता सकते हैं इसके बारे में, किस तरह का बताएंगे आप? जी, भंडारा को बाईपास के तौर पर ये जो हाईवे मिला है, ये हाईवे हमें तो ऐसा लगा कि ये विकास का हाईवे है भंडारा शहर के लिए या ज़िले के लिए। लेकिन यहाँ आकर आज हमने देखा, अभी दोनों लेन शुरू हो गई हैं, इसका आधिकारिक तौर पर उद्घाटन नहीं हुआ है। लेकिन हमने जब यहाँ आकर देखा तो आजू बाजू के काफ़ी व्यापारी प्रतिष्ठान वाले, विद्यार्थी, ऑटो वाले, बाकी वाहन वाले, और मैं खुद भी जैसे लाखनी साकुली जाते रहता हूँ, तो मुझे भी ये समस्या का जो कुछ जानकारी थी उसके आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये विकास से कोसों दूर लेके जाने वाला है भंडारा शहर को। इसका जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन है यही गलत लग रहा है, क्योंकि देखिए, कोई भी बाईपास हो, वहाँ जो भी फ्लाईओवर या वायडक्ट जब लैंड होता है, नीचे आता है, तो वहाँ उसके सबसे करीब वाले शहर के लिए वहाँ पे इंटरचेंज दिया जाता है या एग्ज़िट दिया जाता है। ना यहाँ कोई इंटरचेंज देखने मिल रहा है, ना यहाँ कोई एग्ज़िट है। एक बार अगर कोई नागपुर से आ रहा है और वो शाहपुर के बाद वो इस 6 लेन पे चढ़ गया तो उसको सिंगोरी जाना पड़ेगा, जो भंडारा से 6 किलोमीटर दूर है, और 6 किलोमीटर जाके उसको वापस आना है तो दोबारा उसको 6 लेन नहीं मिलेगा, वो एक सिंगल लेन सड़क से आएगा। और सिंगल लेन सड़क भी ऐसी है जिस पे एम्बुलेंस दौड़ रही है, जिस पे रेती के ट्रक दौड़ रहे हैं, जिस पे बड़े बड़े हेवी व्हीकल्स भी दौड़ रहे हैं, बसेस भी दौड़ रही हैं, और गोंदिया, देवरी, छत्तीसगढ़ से आने वाले जो भंडारा जाने वाले लोग हैं वो भी उसी सिंगल लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी ओर भी भंडारा और पौनी तुमसर भी उसी जो भंडारा, पौनी, तुमसर, लाखनी साकुली के ओर से भी यहाँ कोई एग्ज़िट नहीं है। तो ना नागपुर से आने के लिए भंडारा शहर को एग्ज़िट है और ना ही लाखनी साकुली से आने के लिए भंडारा शहर को एग्ज़िट है। आने के लिए सिंगोरी से ही आपको आना पड़ेगा और एक सिंगल लेन से जाना पड़ेगा। रास्ते में भिलेवाड़ा है, भिलेवाड़ा में कृषि उत्पन्न बाजार समिति है, यहाँ पे फॉरेस्ट का चेक पॉइंट है। यहाँ जब सिंगल लेन पे गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी तो बाकी लोगों को तो तकलीफ़ होने ही वाली है। समझिए, अगर इस हाईवे पे 6 लेन के ऊपर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, किसी गाड़ी को आग लग जाती है, और यहाँ से एरियल डिस्टेंस सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। वाटर फिल्टर प्लांट जहाँ से फायर निकलती है वो यहाँ से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर है, लेकिन उस गाड़ी पे पहुँचने के लिए उसे 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। उतनी देर में, हाँ, सिंगोरी होते हुए आना पड़ेगा। उतनी देर में जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आगे अजीमाबाद में एक छोटा सा एग्ज़िट है, कोरम्बी में एक छोटा सा एग्ज़िट है, लेकिन वहाँ से आपकी गाड़ी तक नहीं मुड़ पाती। आपके पास बड़ी एसयूवी हो तो मुड़ नहीं पाएगी, कार और ट्रक और बस की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। तो इस तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हम बोल सकते हैं। आज हम जिस जगह खड़े हैं, एक जगह पे फॉरेस्ट चेक पोस्ट है और एक तरफ पर ये अंसारी ढाबा या साई दरबार होटल है बोल सकते हैं। यहाँ पुल नीचे आ रहा है और रोड सरफेस लेवल पे आ रहा है। ये सही जगह है जहाँ भंडारा में एग्ज़िट देना चाहिए। ऐसी यहाँ पे मुख्य समस्या है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर भंडारा जो शहर का जो विकास होना चाहिए, जैसे हम कि बाईपास क्यों बना है कि भंडारे का जो हेवी ट्रैफिक था वो बाईपास के थ्रू जाया जाए, और भंडारे का जो ट्रैफिक है जो भंडारे में आने वाला, तुमसर का आने वाला है, नागपुर से तुमसर आने वाला, साकुल से तुमसर से भंडारा से बाईपास जाने वाला, पौनी से आने वाला,
इसका फ़ायदा भी हाईवे के जरिए से भंडारे को मिले। पर लेकिन इस हाईवे बनने से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा भंडारे को नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर हमको साकोली रोड जाना है तो हाईवे पकड़ने के लिए हमको 6-7 किलोमीटर जाना पड़ता है, उसकी बात। और उसी प्रकार हमको तुमसर अगर पौनी जाना है तो हमको 6 किलोमीटर पहले से ही डाउन करना पड़ता है खुद के लिए कि पौनी, और वहाँ लिखा नहीं है पौनी जाना है करके, हमको गिरोला बताया जा रहा है, हमें कारदा बताया जा रहा है। इसको कौन जानता है? भंडारा जाना है, तुमसर जाना है, ये हमको मालूम है। पर आपकी बात बिल्कुल सही है। आप अगर उधर से लाखनी साकुली तरफ से आएँ तो हम विजुअल में भी दिखा देंगे आपको कि गिरोला कारदा लिखा है, लेकिन भंडारा नाम का उल्लेख ही कहीं नहीं किया है। मतलब क्या है, ये भंडारा बाईपास है और यहाँ भंडारा नाम का कोई बोर्ड नहीं लगा है, तो लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि हमें भंडारा जाना है तो आखिर जाए कहाँ। वो रुक रुक के जगह जगह रुकेंगे, ट्रैफिक जाम करेंगे, बहुत बड़ी समस्या है। यानी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बोर्ड बनाने वाले और इंजीनियर लोगों ने अपना कहाँ का इस्तेमाल किया है। जिन्होंने कहा गिरोला लिखना, कहा कारदा लिखना, इसके भी बहुत बड़ी समझ नहीं। तो क्या होंगे ऐसे टेक्निकल इंजीनियर को आप एक बहुत अनिष्ट पत्रकार हो, तो क्या लगेगा इस तरह के इंजीनियर हमारे इंडिया में? देखिए, मैं काफ़ी जगह ट्रैवल भी करते रहता हूँ, अलग अलग स्टेट्स में भी, लेकिन ऐसा यानी एकदम हास्यास्पद जो घटना है ये कहीं और देखने नहीं मिली, और ये मेरे ही शहर भंडारा में देखने मिली, तो इसे क्या ही बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे साथ में हमारे मित्र परमानंद जी मेश्राम, जो हमेशा भंडारे ज़िले के लिए हमेशा तात्पर्य से खड़े रहते हैं। कुछ भी अगर गलत हो रहा है या किसी पे भी अन्याय हो रहा है तो वो चीज़ के लिए हम जब भी उनको पुकारते या बोलते कि परमानंद जी ये हो रहा है, तो वो बिना सोचे बिना समझे उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा खड़े होते हैं, क्योंकि किसी के साथ में गलत होता हुआ वो देख नहीं सकते और सहन नहीं करते। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में परमानंद जी मेश्राम जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उनसे भी जानते हैं कि ये इंजीनियर जो ये क्या बोलते हैं साई समर्थ जो कंपनी है जिसने इतना बड़ी टेक्नोलॉजी यहाँ की है, जिसमें भंडारा ही पिछड़ गया है, तो आज जानते हैं कि इनके दूरी की क्या कहना चाहते हैं और क्या रहेंगे इनके आगे की पोजीशन। परमानंद जी बताइए। पहली बात तो भारत सरकार को बधाई देता हूँ कि इस तरीके से हाईवे बनाया। पहली बात तो ये है कि भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये हाईवे बनाया, लेकिन ये ख्याली पूरा पुलावा जैसा हो गया है। जैसा कि हमारे साथी नदीम भाई ने कहा कि नागपुर से आते समय अगर उसे अजीमाबाद अगर भूल गए वो, तो आगे अजीमाबाद से लेकर आगे 8-10 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, तब यू टर्न करके उनको भंडारा आना पड़ेगा, सिंगोरी में जाना पड़ता है। साकोली से जब आते हैं रायपुर की गाड़ियाँ जब उनको भंडारा जानी हो तो वहाँ से एक बाईपास का सर्विस रोड और ये हाईवे दिखाया गया। जैसा कि हमारे साथी ने कहा, वहाँ भंडारा लिखा ही नहीं है। बाजू का जो रोड है, आप अभी अपने वीडियो में दिखाएगा, जो नाली बनी हुई है साहब, पूरी तरीके से मिट्टी से भरी पड़ी हुई है, उसको बुझाया गया है, वहाँ से सला के निकाली गई। अगर रात बेरात कोई इंसान अगर उस नाली पर से अगर चढ़ने लग गया, पैदल चल रहा हो, तो सीधा एक तो नाली में घुस जाएगा या फिर सला के उसके पेट में घुस जाएगी। इस तरीके का ये रोड को जैसे तैसे इन्होंने बनाया है। बाजू का जो रोड बनाया उसमें अभी भी दरारें लाइन पे आ गई है। पौनी जाने के लिए एग्जैक्ट नहीं है साहब, पौनी जाने के लिए एग्जैक्ट नहीं है। वहाँ भीलेवाड़ा लिखा हुआ है, वहाँ भंडारा और पौनी का है नहीं, तो पौनी जाएगा। अगर रायपुर साकोली लाखनी की तरफ से आने वाला पौनी अगर जाता हो तो कहाँ जाएगा? अजीमाबाद। तो ये नागपुर से फिर बाद में पहुँच जाएगा क्या? तो ये जो अभी हमारे भाई ने कहा कि ये जो रोड भाई जो बनाया स्वामी समर्थ ने, रोड अच्छा बनाया, तो स्वामी समर्थ की जिम्मेवारी लेता है कि जिन स्वामी समर्थ ने अगर पेटी कॉन्ट्रैक्ट में जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया होगा, तो आपके जो इंजीनियर्स हो गए, आपके जो सर्वेयर होगा, आपका जो मैनेजर होगा, जो आपका काम देख रहा है, उसकी जवाबदेही है कि जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसने सही मायने में काम किया है कि नहीं किया है। रोड का एग्जैक्ट है ये अभी तो माननीय मंत्री महोदय से उद्घाटन हुआ नहीं, या हमारे एक पीड़ित खासदार है, उन्होंने एक तरफ का उद्घाटन कर दिया, दूसरे इनका लोगों ने अपने आप उद्घाटन कर दिया। आने वाले 15-20 दिन में अगर हमारे माननीय और मंत्री महोदय के हाथों से अगर कहीं विधिवत अगर तुम लोगों का उद्घाटन होने जा रहा है, उसके पहले
जिस सवाल को हमारे साथी नदीम भाई ने उठाया, जिस सवाल को लेके हमारे क्राइम इंडिया रिपोर्टर साहब हमारे शमशेर भाई ने उठा रहे हैं, या हम आपको जो बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए, इनको बुलाइए। और ये महान जो यहाँ का जिस डिजाइन को बनाने वाला जो कोई आर्किटेक्चर होगा, उस महान आर्किटेक्चर को एक बार लाइए और शहर का भलाई हो, शहर के लोगों का आने जाने में तकलीफ ना। यहाँ जैसा बताया गया, ये 3 किलोमीटर पे साहब यहाँ पांडव कॉलेज BMS कॉलेज है। 3 किलोमीटर अगर आगे 4 किलोमीटर जाते हो तो RTO का ऑफिस है। यहाँ अगर बीच में अगर कहीं अब एक्सीडेंट होता है तो यहाँ से फायर ब्रिगेड जाने के लिए 11 किलोमीटर का उनको ये ऐसा घूम कर जाना पड़ेगा। ये तमाम बातें हैं, जो बहुत सारी बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें नहीं हैं, बड़ी बड़ी बातें भूल गई। छोटी छोटी बातें अगर भूल भी जाते तो समझ सकते थे, लेकिन अगर ये हाईवे अगर लोगों के अगर सहूलियत के लिए अगर बनाया गया था, ये हाईवे अगर ये पूरे समाज, पूरे शहर के लिए, अगर उनके खुशी के, उनके क्या कह सकते हैं, उसके विकास के लिए अगर बनाया गया होता तो भैया वो विकास इस हाईवे से दिखता। ये हाईवे का विकास नहीं, इससे हमारा शहर का और लोगों का भकास दिखाई देता है। मैं निवेदन करता हूं आपसे कि एक बार आप आइए, उस महान आर्किटेक्चर को लाइए जिसने डिजाइन। सर क्या करेंगे उस महान नहीं अगर होता है तो भैया इस रोड का हम अपने तरीके से, मैं अपनी तरीके से पूरे जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, कोर्ट आप लोगों को मेरे खिलाफ में फोड़ने का, तोड़ने का, जो भी अगर आप मेरे खिलाफ में शिकायत दर्ज करना चाहते हो करिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। रास्ते के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, कोका वन्यजीव अभयारण्य नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। लेकिन बोर्ड तो लगा है और बोर्ड के राइट साइड में हमें एक रोड भी दिख रहा है कि एक पतला रोड जा रहा है जो कोका को जा रहा है, पतली सड़क जा रही है। लेकिन कोका आखिर मुड़ना कहाँ से है वो भी साइन बोर्ड नहीं लिखा है। यानी अगर उधर से कोई आ रहा है और वो ये हाईवे पकड़ ले तो वो कोका कहाँ पहुँचेगा, वो तो सीधा नागपुर तरफ निकल जाएगा। फिर वहाँ से वो फिर से गूगल करेगा या मैप देखेगा। यानी ये लोगों की परेशानियाँ बढ़ाने का काम किया गया है। खास करके जो बोर्ड लगे हैं, साइन बोर्ड लगे हैं, ये बहुत ही दिशा भूल करने वाले हैं, दिशा दर्शक नहीं है, दिशा भूल करने वाले हैं। और इससे आम लोगों को बहुत तकलीफ़ें भी होंगी। अभी तो लोग आ रहे हैं अपने पास में, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय बनेंगी और ये सारी चीज़ें तब तक देर ना हो जाए, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आए। ऐसे इंजीनियर के बारे में क्या कहोगे जिसने इतना सुंदर और इतने अच्छे तरीके से इस रोड को डेवलप किया गया है, और ऐसे कंपनी के बारे में जिसने इसको बिना सोच विचार करे बनाया भी है? देखिए, इंजीनियर और कंपनी, ये तो जैसे इन्होंने अपना काम करके समय, जैसे इनके ऊपर भी प्रेशर रहा होगा कि इतने समय के अंदर देना चाहिए, ये अपना पल्ला झाड़ते ही दिखाई दे रहे हैं। बाकी इनकी और कोई जवाबदेही नहीं है। ना ही इस कंस्ट्रक्शन कंपनी की गाड़ियाँ जो यहाँ पे पेट्रोलिंग करते दिखाई देनी चाहिए, ना ही वो गाड़ियाँ दिख रही हैं, ना ही इनकी सुरक्षा सिक्योरिटी वैन दिख रही है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात की जो जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है, वो हमारे यहाँ के विधायक और सांसदों की बनती है। तो वो क्यों चुप है अभी तक इस मसले पे? उन्होंने क्या आके यहाँ देखा कि ये कैसी सड़क बनी है? शाहपुर लिखा है तो रोड सही में शाहपुर को जा रहा है क्या? यहाँ गिरोला लिखा है बस स्टॉप, गिरोला सड़क के इस तरफ है और बस स्टॉप गिरोला का सड़क के इस तरफ बना दिया है, कारदा के पास में बना दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी जवाबदेही हमारे लोक प्रतिनिधियों की बनती हैं, सांसद और विधायक की बनती है। तो उनसे भी हमारी एक विनती रहेगी कि वो भी आए, यहाँ देखें और इसे जल्द से जल्द उलझाने के बजाय सुलझाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, हम हमेशा खबरों के माध्यम से आप लोग तक हकीकत पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे इस रोड को आप देख रहे हो, इस तरह से देख रहे हो। मैं बता दूं कि आपको ये साकोली से नागपुर या भंडारा आने वाला रोड है। उसी प्रकार जो दूसरा साइड से हम रोड देख रहे हैं, ये जो रोड है ये नागपुर से साकोली यानी भंडारा बाईपास होते हुए रोड निकलेगा, ब्रिज का होते हुए। तो आप जो ये देख रहे हैं, ये जो डाइवर्शन दिख रहा है आपको, ये गौर से देखिए। ये डाइवर्शन जो है, यहाँ से हम कट कर सकते हैं, नहीं रास्ता निकाल सकते हैं यहाँ से। उसी प्रकार जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं ये रोड देखिए, ये डाइवर्शन यहाँ से जो खत्म हुआ, ये सीधा कारदा के लिए, भंडारे के लिए जा सकता है। उसी प्रकार दूसरे साइड से आपको बता सकते हैं, ये है साकोली से हम यहाँ आने के लिए। और दूसरा जो है, ये है एक डाइवर्शन जो नागपुर से आते समय हमें इधर उतार सकता है। तो ये दो डाइवर्शन जो अगर किया जाए,
इसको जिस तरह से उनके मैप के अनुसार, उनकी पब्लिक गाड़ियों के अनुसार उसको एडजस्टमेंट करके अगर किया जाए तो शायद ये जो मसला है, ये जो परेशानी है वो हल होने की संभावना बनी हुई। अभी हमने शुरुआत की है, अगर ये नहीं थमा, ये नहीं हुआ तो ये इसका आगाज़ बहुत बुरा होगा। हम चाहते हैं कि भंडारा वासियों को इस हाईवे का फ़ायदा 101% मिले, नहीं तो हम खबरों के माध्यम से ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। देखते रहिए शमशेर खान की खास खबर भंडारा, क्राइम इंडिया न्यूज़ भंडारा।